क्या आप ऐसी जगह गए हैं जहां पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता? आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। हॉरर हनु टाउन। रात के करीब 11 बजे थे। विक्रम अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। वह देर रात तक काम करने का आदी था, लेकिन आज कुछ अजीब था। उसके दफ्तर से निकलते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। घर पहुंचने के रास्ते में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में विक्रम ने बचपन से ही भयानक किस्से सुने थे। लोग कहते हैं कि इस हवेली के दरवाजे के पीछे कुछ राज छिपा है, लेकिन जो भी उसे जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। विक्रम ने कई बार उस हवेली को देखा, लेकिन उसने कभी भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जैसे ही उसकी गाड़ी हवेली के पास से गुजरी, उसके गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा था और हवेली का भारी दरवाजा हल्की हल्की आवाज में चरमराने लगा। विक्रम ने घबराते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने चलने से मना कर दिया। उसने सोचा कि वह गाड़ी से बाहर निकले और देखे कि आखिर समस्या क्या है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। वह अपने जैकेट को कसते हुए नीचे उतरा और हवेली की ओर नजर दौड़ाई। उस हवेली की ओर देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके अंदर आने का इशारा कर रहा हो। विक्रम ने पहले तो उसे अपनी कल्पना समझी, लेकिन दरवाजे के पीछे से आ रही धीमी धीमी आवाजें उसे भीतर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम हवेली की ओर बढ़ाए। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। जब उसने वहां पर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अंदर से अजीब सी सीलन और सड़ी हुई गंध आ रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई चीज उसे अंदर खींच रही है। वह जैसे ही दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया, दरवाजा अचानक अपने आप जोर से बंद हो गया। विक्रम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके चारों ओर अंधेरा था, बस दीवारों पर लगी पुरानी मंद रोशनी। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपने कानों में किसी के सांस लेने की आवाज सुनी तो उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। तो वह तेजी से बाहर की ओर भागने लगा। भागते हुए वह उस दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसे अपने पीठ पर किसी के भारी हाथ का दबाव महसूस हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके तुरंत पीछे खड़ी है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। वह आकृति विक्रम के चेहरे के बेहद करीब आ गई थी और फुसफुसाई, तुम अब वापस नहीं जा सकते। विक्रम की चीखें हवेली के गहरे अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन उसकी गाड़ी हवेली के बाहर वैसी ही पड़ी मिली जैसे विक्रम रात को छोड़कर गया था, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चला। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार और भी भयानक कहानियां मिस न करें।